जब देश विरोध की बात आती है तो राहुल गांधी सबसे आगे जाकर खड़े हो जाते हैं, मैं करूंगा। फिर चाहे ब्रिटेन में जाकर करना हो, अमेरिका में जाकर करना हो, या देश के भीतर बैठकर चीन के गुण गाना हो, मैं देश विरोध करूंगा। वहीं जब सनातन विरोध और हिंदू विरोध की बारी आती है तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव सबसे आगे आकर खड़े हो गए हैं। मैं करूंगा हिंदू विरोध, मैंने पूरा जिम्मा लिया है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, इस बात को आप समझिए। पाकिस्तान का मामला निकल कर सामने आया। पहलगाम के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव हुआ। भारत ने करारा जवाब दिया पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों को, दुनिया ने सराहा। अब आप इसको एक दूसरे एंगल से देखिए। राहुल गांधी ने देश में क्या राग गाया? सरेंडर वाला राग गाया राहुल गांधी ने देश में। राहुल गांधी ने पूछा कि हमारे 5 जेट गिरे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब दें। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री झुक गए, भारत झुक गया। पूरी दुनिया के सामने भारत की किरकिरी राहुल गांधी ने की। और अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं? ये हो गया देश विरोध। अब आप देखिए कि हिंदू विरोध कैसे हो रहा है। पहले अखिलेश यादव ने, आप देखिए कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को निशाने पर लिया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि वो अंडर द टेबल पैसा लेते हैं, रिश्वत लेते हैं। और एक लिहाज से ये आरोप सिर्फ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर नहीं था, तमाम कथावाचकों पर था जो भगवान श्री कृष्ण की कथा गाते हैं, धर्म का प्रचार करते हैं। ये अखिलेश यादव का सीधा सा संदेश था। उसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री से मन नहीं भरा तो अनिरुद्धाचार्य महाराज के पास चले गए। उनके खिलाफ उनका वीडियो सामने आया, कहा हमारे आपके रास्ते अलग हैं। और अब अखिलेश यादव ने खुलकर कह दिया है कि वो साधु संतों को स्वीकार नहीं करेंगे। और उन्होंने एक लिहाज से चेतावनी दी है कि राजनीति में अगर हिंदू साधु संत आए तो ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये सिर्फ हिंदू विरोध है, ये सिर्फ साधु संतों का विरोध है, या उत्तर प्रदेश की कुर्सी पे बैठा वो एक योगी जिसने अखिलेश यादव की पूरी सियासत को गड्ढे में डालकर खत्म कर दिया, निस्ते नाबूद कर दिया है, ये उसकी बौखलाहट है। देखिए, समाजवादी पार्टी ने बहुत सारे प्रयास किए कि गोरखपुर में सांसदी की कुर्सी से जो योगी की पीठ है वहाँ से बैठे एक योगी को अलग कर दिया जाए, लेकिन इस पे कभी भी उनको सफलता नहीं प्राप्त हुई। पहले योगी आदित्यनाथ के गुरुदेव, उसके बाद लगातार योगी आदित्यनाथ, और समाजवादी पार्टी ने तमाम प्रयास गोरखपुर में जाकर किए। मुलायम सिंह यादव ने प्रयास किए, लेकिन बाबा जी को हिला नहीं पाए। और बाबा जी की जो लोकप्रियता थी वो गोरखपुर से होते हुए मानिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में फैली। और इसी लोकप्रियता के चलते, इसी तरह से कर्तव्यपरायणता के चलते उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी दी गई। और जब मुख्यमंत्री की कुर्सी दी गई तो अखिलेश यादव एक बार तो मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन दोबारा मुख्यमंत्री बनने के लिए उनके तमाम जो प्रयास थे वो धरे के धरे रह गए। और जितनी भी उन्होंने योजनाएं बनाई कि बाबा के खिलाफ भड़का दिया जाए और पूरा तुष्टीकरण किया जाए, ये तमाम जो हथकंडे थे वो सफल नहीं हो पाए अखिलेश यादव के। लिहाजा अब राजा मनु की बात करने लगे हैं और मनुवादी सोच की बात करने लगे हैं, और ये सलाह देने लगे हैं कि साधु संतों को राजनीति में नहीं होना चाहिए। देखिए, एक अगर साधु है तो उसको किसी प्रकार का लोभ नहीं है, किसी प्रकार का भय नहीं है, किसी प्रकार की लालच नहीं है, और तमाम प्रपंचों से वो दूर होकर एक राष्ट्र की सेवा कर सकता है, एक प्रदेश की सेवा कर सकता है। योगी आदित्यनाथ ने पिछले 8 सालों में यही किया है, और इन 8 सालों में कोई भी ऐसा मुद्दा अखिलेश यादव नहीं उठा पाए जिससे कि योगी आदित्यनाथ को घेर सके। इस लिहाज से अब ये पुनः बात करने लगे हैं कि अब साधु संतों को राजनीति में नहीं आना चाहिए। भाई क्यों नहीं आना चाहिए? साधु संतों की राजनीति में परंपरा बहुत प्राचीन रही है, सलाह देने की जो परंपरा रही बहुत प्राचीन रही है। हर एक राजा के यहाँ पर एक साधु जरूर बैठता था राज सिंहासन के सहयोग करने के लिए, उसको सलाह देने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर वो सलाहकार नहीं होते तो एक सुशासन जो स्थापित होता है राजवंश में नहीं स्थापित हो पाता। तो आज जो सुशासन की जो पराकाष्ठा, सुशासन जो दिख रहा है, ये उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के कारण ही दिख रहा है। और यही भगवा है जो पूरी तरह से सबको खुश करके रखा है, और उस भगवे का मुकाबला जो है अखिलेश यादव नहीं कर पा रहे हैं। लिहाजा साधु संतों को टारगेट बना रहे हैं, और इस तरह से उनकी राजनीति का ये सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, ये अखिलेश यादव पहली बार नहीं बोल रहे हैं। इससे पहले भी उनका एक बयान आया था जिसमें उन्होंने मठाधीशों को माफिया कहा था। इसके पहले भी अखिलेश यादव देखिए खुद मस्जिद में जाकर मीटिंग करते हैं
और मुझे समझ में नहीं आ रहा है अखिलेश यादव हिंदू धर्म के इतने बड़े सुधारक बनने की कोशिश कर रहे हैं और मनु महाराज की बात करते हैं, कभी कुरान पर अखिलेश यादव क्यों नहीं कहते हैं? कभी कुरान की आयतों पर अखिलेश यादव क्यों नहीं कहते हैं? कितने स्कॉलर्स हैं, मैं आरिफ मोहम्मद खान साहब की बात करूंगा तो उन्होंने खुद कुरान के भीतर कितनी ऐसी खामियां निकाल कर रखी हैं जो वो कहते हैं कि भाई मदरसों में ये नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, ये शिक्षा सही नहीं है। लेकिन अखिलेश को वो नजर नहीं आएगा। अखिलेश को मनुवादी विचारधारा नजर आती है। अखिलेश यादव को नजर आता है कि राजनीति में साधु संतों को नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए, मैं इसकी वजह बताता हूं। 8 साल पहले अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में सुबह 12 बजे सोकर उठते थे। कब? जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे। ये 2012 से मैं 2017 की बात कर रहा हूं। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास का जो खुद स्टाफ था वो ये कहानी बताता था। 12 बजे अखिलेश यादव सोकर उठते थे और 2 बजे वो अपने दफ्तर, अपने कामकाज के लिए निकलते थे। किस कामकाज के लिए? हाथ लहराने के लिए। उन्होंने जो अपना मुख्यमंत्री का पूरा कार्यकाल निभाया है, मुझे लगता है अखिलेश यादव ने जो अय्याशियां की हैं, मैं सीधे तौर पर ये शब्द कह रहा हूं, भाई मेहनत तो आपने कुछ की थी नहीं। मुलायम सिंह यादव के रहमो करम पर आपने उनसे पार्टी छीनी, आपने उनसे मुख्यमंत्री की कुर्सी छीनी, आप मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन जब सत्ता आपके पास से चली गई तो आप अपना पूरा जहर जो है वो साधु संतों के खिलाफ उगल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ एक सामान्य योगी, ना जिसके पास दौलत थी, ना जिसके पास कोई ताकत थी, राजनीतिक ताकत की बात कर रहा हूं। उनके पिता मुलायम सिंह यादव जैसे समाजवादी पार्टी के संस्थापक नहीं थे। उत्तराखंड में एक सामान्य जीवन जीने वाले व्यक्ति थे। 19 साल की उम्र में योगी आदित्यनाथ ने घर छोड़ दिया, योगी बन गए, धर्म का प्रचार किया और जब गुरु की आज्ञा से आकर उन्होंने गोरखपुर से चुनाव लड़ना शुरू किया, उसी दिन से समाजवादी पार्टी की कहानी खत्म होने की जो शुरुआत थी हो चुकी थी। आज 8 साल हो गए हैं। अखिलेश यादव दोबारा एक बार फिर से 2027 में अपनी हार देख रहे हैं। 2017 में एक बार हारे, 2022 में भी हारे, 2027 में भी उनको अपनी हार नजर आ रही है। तो ये खींच है। देखिए, ये राजनीतिक बयान बिल्कुल नहीं है। 20% मुस्लिम वोटर्स हैं, मैं सीधे तौर पर आपको कह रहा हूं उत्तर प्रदेश में। आप इन 20% मुस्लिम वोटर से ना तो आप लोकसभा में जीत पाएंगे, ना आप विधानसभा में जीत पाएंगे। ये अखिलेश यादव जानते हैं। बिना हिंदू वोट बैंक के अखिलेश यादव की राजनीति कहीं नहीं चलनी है। तो वो जो साधु संतों का अपमान कर रहे हैं वो सिर्फ 20% को खुश करने के लिए नहीं कर रहे हैं, ये उनकी खींच भी है। अखिलेश यादव को अब ये बात समझ में आ गई कि मेरी राजनीति खत्म हो रही है। और जब व्यक्ति की राजनीति खत्म होने लगती है तो उसके बयान बौखलाहट में आने लगते हैं, सियासी बयान नहीं आते हैं। यही अखिलेश के साथ हो रहा है। उन्हें वो बात बार बार खटक रही है कि एक योगी आया और एक योगी ने आके मेरी पूरी विरासत की सियासत को उखाड़ कर फेंक दिया। वो सियासत जो मेरे पिता ने बनाई थी, मुलायम सिंह यादव ने बनाई थी, वो उखाड़ कर फेंक दिया। और देखिए, फिर पुत्र तो मुलायम सिंह यादव के ही है ना, जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलाने से पहले भी एक बार नहीं सोचा। आज अगर उनके बेटे कह रहे हैं कि भाई साधु संत राजनीति में ना आए, हम उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे, मुझे लगता कोई बड़ी बात नहीं है। ये अखिलेश यादव अपनी डूबती हुई नाव देख रहे हैं और उन्हें अब बौखलाहट के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो राजनीति का ये जो सिलसिला जो चल रहा है, राजनीति का जो क्रम ये चल रहा है, जिस तरह से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव इस रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं, उससे कुछ उनको मिलने वाला नहीं है। देखिए, योगी का विरोध करके आप कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते। देखिए, जो विकास की एक दिशा योगी आदित्यनाथ ने दी है, जो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था आज स्थापित हो चुकी है, उसकी चर्चा न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी होती है कि एक भगवाधारी एक साधु है जो भारत के सबसे बड़े राज्य को चला रहा है, भारत के सबसे बड़े राज्य में खुशहाली लाने की वो कोशिश कर रहा है। तो ये चर्चा तो आम है और हम लगातार बात करते हैं कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ का कद उत्तर प्रदेश से बढ़ता जा रहा है, लगातार जनता का जिस तरह से भरोसा आ रहा है, उससे अखिलेश यादव समझ गए हैं कि मेरी ये जो पीडीए की जो रणनीति है, जो पीडीए की राजनीति है, वो कहीं से भी सफल होने वाली नहीं है और योगी के मुकाबले में मैं कहीं पर भी स्थापित नहीं हो पा रहा हूँ। कभी यादवों को वो साथ में लेने की कोशिश करते हैं लेकिन वहाँ भी ध्वस्त हो जाती है कहानी उनकी। अब वो साधुओं के खिलाफ आ गए हैं, ब्राह्मणों के खिलाफ आ गए हैं। ये तमाम रणनीति वही बात कर रहे हैं जिस पे मायावती आगे बढ़ती थी और मायावती के साथ भी तो यही हुआ कि उत्तर प्रदेश की सत्ता से वो दूर हो गई और आज एक सीट भी जीतना उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है उत्तर प्रदेश में। तो इस लिहाज से जो अखिलेश यादव रणनीति कर रहे हैं उनमें कोई फ़ायदा
होने वाला नहीं है। आप किसी मनु का विरोध कर लेंगे, आप साधु संतों का विरोध कर लेंगे, आप कुछ नहीं प्राप्त कर पाएंगे। योगी आदित्यनाथ वो हैं जो कि अपने पिता के उसमें भी मृत्यु के पश्चात नहीं पहुंच पाते हैं, वो अपनी बहन के कार्यक्रमों में नहीं पहुंच पाते हैं, वो कोरोना काल की स्थिति में जिस तरह से काम करते हैं। तो एक देखिए, जो एक समर्पण के साथ काम करता है वो सैफई में नृत्य देखने के लिए नहीं जाते हैं कि सैफई में नृत्य देखने के लिए एक बैठक बुला ली जाए और महफिल जमा ली जाए। ये सब चीज़ें योगी आदित्यनाथ के साथ नहीं है। देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं कि अखिलेश यादव ये बयान क्यों दे रहे हैं, क्यों वो खुलकर हिंदू विरोध करने लगे हैं, क्यों हिंदू धर्म के साधु संतों का अपमान करने लगे हैं, उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि अखिलेश यादव को ये बात पता चल गई है कि अब उनका राजनीतिक भविष्य बहुत नहीं है, लेकिन उनको जो अपनी संपत्ति बचानी है, उनको जो अपनी सियासत थोड़ी बहुत बचानी है, क्योंकि अगर उनकी बिल्कुल सियासत नहीं बची, जो आपने भ्रष्टाचार किए हैं अपने कार्यकाल में वो निकल कर बाहर आएंगे, तो वो बचाने के लिए अब अखिलेश यादव का सहारा है 20% वोट बैंक, और इस वोट बैंक से अब अखिलेश यादव 2% भी उधर उधर नहीं जाने देना चाहते हैं। खुलकर विरोध करेंगे, मैं आपको कह रहा हूं, आने वाले आप 2027 तक का इंतजार कीजिए। अखिलेश यादव आपको 2027 के चुनाव में ना सिर पर जालीदार टोपी पहनकर चुनाव करते हुए नजर आए तो आप कहेंगे कि भाई कुछ तो मैंने कहा था। बस आप इंतजार कीजिए। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ